हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे आज की इस एडिटोरियल को लेकर। और इस एडिटोरियल का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम रिकेश ट्यूटोरियल है, जो कि आपको वहाँ पे सारे इसके वर्ड लिस्ट अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। हिस्ट्रिक हियरिंग जो है सुनवाई है ऑन द प्रिलिमिनरी हियरिंग एट द हैग ऑन इजराइल को लेकर कि हिस्ट्रिक जो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है और हियरिंग जो है यहाँ पे नाउन है। हिस्ट्रिक जो ऐतिहासिक और हियरिंग जो है, हियरिंग के साथ में आईएनजी नहीं आता है, लेकिन जब कोर्ट की सुनवाई हो तब उसके साथ में आईएनजी लगाते हैं। तो हिस्ट्रिक जो ऐतिहासिक जो एक सुनवाई है, सुनवाई किसको लेकर है? ऑन द प्रीलिमिनरी जो प्रारंभिक जो हियरिंग जो सुनवाई है एट द हॉग ऑन इजराइल पर, इजराइल के हैग जो है उसको लेकर जो शुरुआत की जो सुनवाई है, प्रारंभिक जो सुनवाई है। ए प्रोविजनल ऑर्डर बाय आईसीएज ऑन इजराइल विल कास्ट शेडो ऑन लेजिटिमेसी ऑफ इट्स वार। कि एक प्रोविजनल जो एक प्रोविजनल होता है, इंटेरिम को बोला जाता है, अस्थाई को बोला जाता है कि एक अस्थाई जो ऑर्डर है बाय किसके द्वारा? आईसीजी के द्वारा, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस के द्वारा ऑन इजराइल पर विल क्या होंगे कि कास्ट शेडो का मीनिंग होता है टू स्पॉइल समथिंग, किसी चीज़ को खराब कर देने को बोलते हैं, बिगाड़ देने को बोला जाता है। कास्ट शेडो ऑन किस पर? लेजिटिमेसी होता है मतलब जस्टनेस को बोला जाता है, फेयरनेस को बोला जाता है, वैलिडिटी वैधता को बोला जाता है ऑफ इट्स वार जो अपने युद्ध है। कि ए प्रोविजनल जो एक अस्थाई ऑर्डर किसके द्वारा? आईसीजी के द्वारा जो दिया गया है ऑन इजराइल लेकर विल क्या है कि उसका बुरा असर देखने को मिला है। इट्स वार जो कि युद्ध है, वैलिडिटी है, इस पर एक बुरा असर प्रभाव पड़ा है। वाट इवर द आउटकम ऑफ द प्रिलिमिनरी हियरिंग एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे एट द हैग, क्या है कि व्हाट इवर द आउटकम, जो आउटकम रिजल्ट को बोला जाता है ऑफ द प्रिलिमिनरी जो हियरिंग है, जो शुरुआती जो सुनवाई है एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द हैग में क्या है कि साउथ अफ्रीका केस जो है अगेंस्ट इजराइल, साउथ अफ्रीका जो केस है किसके खिलाफ? अगेंस्ट इजराइल के खिलाफ, जो कि ऑनगोइंग होता है मतलब कंटिन्यूस, लगातार को बोला जाता है। जो लगातार जो मिलिट्री कैंपेन है, सैन्य अभियान है इन गाजा में हैज गार्नर्ड मतलब होता है ऐसे, गार्नर्ड तो मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे गार्नर्ड के साथ में अटेंशन लगा है। तो गार्नर्ड अटेंशन का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, अटेंशन करना, ध्यान आकर्षित करना। क्या है कि साउथ अफ्रीका जो केस है किसके खिलाफ? अगेंस्ट इजराइल ऑन गोइंग, जो लगातार मिलिट्री जो सैन्य अभियान चल रहा है इन गाजा में, हैज गार्नर्ड ग्लोबल जो वैश्विक जो अटेंशन है वो ध्यान खींचे हैं इन ए वे जो तरीके हैं। नो यहाँ पे डिटर्मिनर है कि नो प्रीसीडिंग नहीं कर रहा है, प्रोसीडिंग जो कार्यवाही है एट दिस इलाइट इंटर स्टेट फोरम में हैव डन बिफोर मतलब के पहले। और इलाइट जो होता है, इलाइट बेस्ड को बोला जाता है, लीडिंग को बोला जाता है। फोरम जो है यहाँ पे सिंगुलर है और फोरा जो होता है वो प्लुरल होता है। एक मंच की बात करोगे तब फोरम आता है, और अधिक मंच की बात करोगे एक से अधिक तो फोरा आता है, प्लुरल आता है। और नो डिटर्मिनर है, प्रीसीडिंग यहाँ पे नाउन है। तो क्या कह रहा है कि क्या व्हाट इवर द आउटकम जो रिजल्ट है ऑफ द प्रीलिमिनरी जो हियरिंग है, सुनवाई है एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो हैग में जो सुनवाई है, शुरुआत की जो सुनवाई है, प्रथम सुनवाई है क्या कि साउथ अफ्रीका केस जो है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगेंस्ट इजराइल ऑनगोइंग जो लगातार मिलिट्री कैंपेन जो सैन्य अभियान है, हैज गार्नर्ड जो कि अट्रैक्शंस खींचे हैं किसकी? और प्रीसीडिंग जो कार्रवाई है एट दिस इलाइट बेस्ट लीडिंग, कि इलाइट जो है कि जो एक बेस्ट जो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट दो से अधिक देशों को बोला जाता है, इंटर स्टेट जो है अंतर्राष्ट्रीय जो फोरम है, मंच है, में हो सकता है कि हैव डन बिफोर, इसके पहले हो देखने को मिले, कि ये पहली बार देखने को मिला है कैंपेन जो अभियान है, इसके पहले इस तरह का नहीं देखने को मिला था कि अट्रैक्ट एक्शंस किया हो, अट्रैक्ट अटेंशंस खींचा हो अपनी और एट दिस इलाइट इंटर स्टेट फोरम में। हो सकता है कि हैव डन बिफोर, इसके पहले नहीं देखने को मिला था। एट द 15 मेंबर एज द 15 मेंबर कोर्ट जो असेंबल्ड है, 15 मेंबर, 15 यहाँ पे नंबर है और मेंबर जो है यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव है, और कोर्ट जो है यहाँ पे नाउन है। और नाउन के पहले जब एडजेक्टिव नाउन एडजेक्टिव होता है तो उसे मॉडिफायर एडजेक्टिव बोला जाता है, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लुरलाइज नहीं बनता है, एडजेक्टिव का प्लुरलाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेंबर्स नहीं लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे कोर्ट नहीं होता तब इसको हम मेंबर्स लिख सकते थे। एज द
15 मेंबर्स जो कोर्ट के असेंबल जो इकट्ठे हुए, असेंबल्ड मतलब इकट्ठे होने को बोला जाता है, गैदर होना, कलेक्ट होना, एक जगह प्रेजेंट होना। अलॉन्ग विथ साथ साथ क्या है कि टू एड हॉक जो है जजेज जो है, टू एड हॉक, एड हॉक होता है फॉर स्पेशल पर्पज के लिए होता है, किसी के लिए स्पेशल पर्पज के लिए होता है, उद्देश्य के लिए आता है। और एड हॉक जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, जजेज जो है यहाँ पे नाउन है कि एट द 15 मेंबर्स जो कोर्ट जो असेंबल्ड एकत्रित हुए हैं, अलॉन्ग विथ साथ साथ जो टू जो जजेज है एड हॉक जो फॉर स्पेशल पर्पज के लिए जो जजेज है, तो जो कि रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीका एंड इजराइल को। क्वाइट ए लॉट, क्वाइट ए बीट जो होता है वो ए लॉट को बोला जाता है, बहुत बड़ी को बोला जाता है, बहुत बड़े को बोला जाता है। क्वाइट ए बिट ऑफ हिस्ट्री की, हिस्ट्री इतिहास की जो सबसे बड़ी एक मस्ट, जो कि मस्ट जो आता है यहाँ पे अनसर्टेनिटी मतलब मस्ट ऑब्लिगेशंस के लिए आता है कि हैव जो है वेग्ड, वेग्ड जो होता है वो ट्रबल डिस्ट्रेस को बोला जाता है, बेचैनी को बोला जाता है, मुश्किल को बोला जाता है कि ऑन द पार्टीज को लेकर कि एट द 15 मेंबर जो कोर्ट असेंबल्ड है अलॉन्ग विथ साथ साथ जो टू एड हॉक जो कि जजेस है, जो कि रिप्रेजेंटेटिंग कर रहा है साउथ अफ्रीका और इजराइल को। क्वाइट ए लॉट ऑफ हिस्ट्री की, इतिहास की जो एक लॉट है, एक बहुत बड़ी जो मस्त हैव जो वेग्ड है, ट्रबल है ऑन द पार्टीज को लेकर। ऑफ द टू कंट्रीज, ऑफ द टू कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ दिस डिस्प्यूट ओवर व्हेदर द गाजा वार इज एम्ड एट वाइपिंग आउट द पीपल, कि ऑफ द टू कंट्रीज, दो देश के जो क्या है कि ऑफ द टू कंट्रीज ऑन आइदर, आइदर जो होता है दो में से एक को बोला जाता है, ऑफ द टू कंट्रीज एंड ऑन आइदर साइड्स ऑफ दिस डिस्प्यूट जो विवाद है, ओवर इसके दौरान ओवर रिलेटेड टू का मीनिंग देगा यहाँ पे, वेदर द गाजा वार इज एम्ड जो लक्ष्य है, टारगेट है, एट वाइपिंग कर रहा है, वाइपिंग मतलब डिस्ट्रॉय करना, खत्म करने को बोलते हैं, डिस्ट्रॉय नष्ट करने को बोलते हैं, वाइपिंग आउट द पीपल जो पीपल को जो डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, ऑन द टू कंट्रीज ऑन आइदर दो में से एक जो साइड है, ऑफ दिस डिस्प्यूट जो विवादास्पद है, वो रिलेटेड संबंधित है क्या कि द गाजा जो है वार इज एम्ड उसका लक्ष्य टारगेट है कि वाइपिंग आउट कर दिया जाए द पीपल को। वन हैज लेफ्ट, और इस दो कंट्रीज में जो एक है हैज लेफ्ट जो बिहाइंड किया है, जो पीछे छोड़ते हुए, इट्स एपार्थाइड, एपार्थित होता है रंग भेद को बोला जाता है, पास्ट जो पिछले कुछ जो पहले रंग भेद चलते थे, हैज लेफ्ट बिहाइंड इट्स एपार्थिड पास्ट बट, लेकिन बिलीव्स जो विश्वास है कि द अदर जो है इज प्रैक्टिसिंग 75 ईयर्स ऑफ एपार्थिड जो रंगभेदी है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, पैलेस्टीनियंस पीपल के खिलाफ, सिंस कब से 1948 से। पैलेस्टीनियन फिलिस्तीन को बोला जाता है। ऑफ द टू कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ दिस डिस्प्यूट ओवर विदर द गाजा जो है वार जो है एज उसका एम टारगेट है कि एट वाइपिंग आउट किया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए लोगों को। वन हैज लेफ्ट, एक जो है कि दो कंट्रीज में जो एक है लेफ्ट बिहाइंड छोड़ते हुए, इट्स अपार्थेटिड, और ये बात कर रहा है साउथ अफ्रीका को लेकर कि वन हैज जो लेफ्ट है बिहाइंड इट्स अपार्थिड जो रंग भेद के खिलाफ है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया पास्ट, उसको पीछे छोड़ते हुए, बट बिलीव्स क्या है कि विश्वास है कि द और दैट द अदर जो होता है वो स्पेसिफिक के लिए आता है, और द अदर जो है यहाँ पे इजराइल के लिए आ रहा है कि द अदर जो है इज प्रैक्टिसिंग 75 ईयर्स ऑफ एपार्थाइड अगेंस्ट किसके खिलाफ है, द पाकिस्तान पीपल के खिलाफ, सिंस 1948 से। और वन फर्म जो है एक दृढ़ जो है इन इट्स जो बिलीव है अपने में जो विश्वास है कि इट इज एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, की जस्टिस और ह्यूमैनिटी के जो इंटरेस्ट में जो काम कर रहे हैं, हितों के लिए जो काम कर रहा है, जस्टिस नहीं होता है, ह्यूमैनिटी मानवता को बोला जाता है। वन फर्म इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, बिलीव यहाँ पे नाउन है। तो वन फर्म जो एक दृढ़ है किसमें, इट्स जो विश्वास है, दैट की इट इज जो एक्टिंग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं इन द इंटरेस्ट किसके हितों में, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी के हित में। द अदर जो इक्वली है, द अदर जो दूसरा जो इक्वली है, इक्वली एडवर्ब है, फर्म यहाँ पे एडजेक्टिव है। द अदर देखा जाए तो दूसरा जो इक्वली एक बराबर जो दृढ़ है, इक्वली जो फर्म है इन इट्स अपने जो बिलीफ है विश्वास है, इट कैन नेवर वो कभी भी एक्यूज्ड नहीं करता ऑफ जीनोसाइड को, इट कैन नेवर बी एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ में ऑफ लगता है, और यहाँ पे जो है इट कैन के साथ में बी एक्यूज्ड है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है। ऑफ जेनोसाइड होता है, मैस्कर को बोला जाता है, स्लॉटर को बोला जाता है, रेशियल किलिंग को बोला जाता है, जनसंहार को बोला जाता है। कि द अदर जो इक्वली है, दूसरा जो इक्वली फर्म है, इट्स अपने जो बिलीफ विश्वास है कि इट कैन नेवर बी एक्यूज्ड के लायक नहीं है ऑफ जीनोसाइड जो मैस्कर है, जो रेशियल जो किलिंग है, एक स्लॉटर जो हमला है जनसंहार का, एक क्राइम जो है
जो अपराध है दैट जो कि वाट्स आउट चाहा गया है कि टू बी प्रिवेंटेड रोका जाना चाहिए बाय किसके द्वारा द जीनोसाइड जो कॉन्वेंशंस है ऑफ 1948 में कि एक संधि हुआ था जीनोसाइड कॉन्वेंशंस मीटिंग या समिट को बोला जाता है जो कि संधि हुआ था ऑफ 1948 जिसका कि टारगेट था कि प्रिवेंट रोका जाए इस क्राइम को। ये ट्रीटी जो संधि है समझौता है टू प्रिवेंट द सॉर्ट ऑफ होलोकास्ट द जूइश पीपल हैड जो कि सफर कर रहा था। ये ट्रीटी जो संधि है ट्रीटी संधि को बोला जाता है समझौते को बोला जाता है। ये ट्रीटी जो संधि है टू प्रिवेंट रोकने से संबंधित होता है प्रिवेंट करे द सॉर्ट ऑफ जो होलोकास्ट है होलोकास्ट सॉर्ट ऑफ होलोकास्ट मतलब होता है डिवास्टेशन डिस्ट्रक्शंस को बोला जाता है विनाशकारी को बोला जाता है कि ये ट्रीटी जो संधि है कि टू प्रिवेंट रोका जाना चाहिए द सॉर्ट ऑफ होलोकास्ट का जो डिवास्टेशन है जो विनाशकारी है द जूइश होता है अयहूदी पीपल को बोला जाता है जूइश पीपल अयहूदी पीपल जो कि हैड सफर्ड कर रहे थे। और साउट जो है यहाँ पे साउट सिख होता है फर्स्ट फॉर्म साउट होता है सेकंड फॉर्म और साउट होता है थर्ड फॉर्म। बोथ कंट्रीज जो है दोनों देश जो है स्पेंड कर रहा है मेनी ईयर्स अनेकों वर्षों इन द लास्ट सेंचुरी पिछले सेंचुरी से इन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से अलगाववाद जो है आइसोलेशन सेपरेशंस को बोला जाता है अलगाववाद को बोला जाता है। बोथ कंट्री जो दोनों देश है स्पेंट जो है स्पेंड होता है फर्स्ट फॉर्म और स्पेंट होता है सेकंड फॉर्म और स्पेंट होता है थर्ड फॉर्म। बोथ कंट्री दोनों देश जो है मेनी ईयर्स अनेकों वर्षों से इन द लास्ट पिछले जो सेंचुरी है इन डिप्लोमेटिक जो आइसोलेशन से अलगाववाद है एज कंट्रीज साथ देश जो है एंड स्पोर्टिंग जो बॉडीज है जो खेल निकाय है बायकॉटेड किया है बहिष्कार किया है उनको कि एज कंट्रीज एट एंड स्पोर्टिंग बॉडी जो है बायकॉटेड करते हुए दैम उनको बट लेकिन क्या है कि बोथ जो है हैड द सपोर्ट जो है लेकिन हैड बोथ जो है दोनों जो है हैड द सपोर्टेड जो है ऑफ देयर वेस्टर्न एलाइज लेकिन दोनों को जो है हैड द सपोर्टेड है ऑफ देयर वेस्टर्न एलाइज अपने जो पश्चिमी जो मित्र है। टुडे क्या है कि वर्तमान में कि टुडे सेव फोर होता है एक्सेप्ट फोर मतलब के अलावा के सिवाय को बोला जाता है कि टुडे सेव फोर दोज फ्यू एलाइज की कुछ देशों को छोड़कर बात करें तो और लोग सपोर्ट कर रहे हैं यानी कुछ ही देश है गिने चुने जो कि सपोर्ट कर रहे हैं फ्यू एलाइज द टुडे सेव फॉर दोज फ्यू एलाइज द इंटायर जो वर्ल्ड है पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है इंटायर होता है कंप्लीट के लिए आता है वो पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है जो है सपोर्ट्स कर रहा है। ये सीज फायर युद्ध विराम आर्मिस्टिस को बोला जाता है सीज फायर होता है आर्मिस्टिस युद्ध विराम को बोलते हैं कि इन गाजा में कि युद्ध विराम को कहा जाए और टू एंड द मतलब कुछ ही देश है गिने चुने जो कि सपोर्ट करते हुए कि और तो अदर बाकी अदर सभी सपोर्ट कर रहे हैं कि सीज विराम किया जाए युद्ध विराम किया जाए इन गाजा में टू एंड किया जाए समाप्त किया जाए। द एपिक जो एपिक होता है लॉन्ग वास्ट को बोला जाता है एक जो बहुत बड़ी जो लंबी एक सफरिंग जो चले आ रहे हैं ऑफ इट्स अपने पीपल पर कि गाजा के लोगों की उसको अंत कर दिया जाए युद्ध विराम यहाँ पर हो ये सब चाहते हैं और कुछ ही गिने चुने देश है जो कि नहीं चाहते और बाकी सारे देश चाहता है कि गाजा के लोगों को उसकी अंत कर दिया जाए युद्ध विराम यहाँ पर हो ये सब चाहते हैं। तो आज के इस एडिटोरियल में यहाँ तक मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू सो मच टेक केयर और एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाए।